नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले प्रश्नावली संख्या 3.2। तो कल की क्लास में हमने ये जान लिया था कि ग्राफी विधि से समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। किसी भी समीकरणों को हल करने की अपने पास में दो विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? दो विधियां कौन कौन सी? एक होती ग्राफी विधि। कौन सी विधि? ग्राफी विधि, जो हमने प्रश्नावली संख्या 3.1 में पढ़ लिया है। और ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको परीक्षा में 4 नंबर की पूछी ही जाती है। ये आपको परीक्षा में कितने नंबर की? 4 नंबर का ग्राफ का सवाल आता है। और अगली विधि है जिसका नाम है बीजगणितीय। कौन सी है? बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि के अंदर अपन को पढ़नी है अब दो विधियां। कौन कौन सी? पहली है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और दूसरी आपकी है विलोपन विधि। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और विलोपन विधि क्या होती है, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि की। ये क्या होती है, इसके सवालों को हल करेंगे। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आपको इस विधि से करना है। अगर आपको पूछा जाए कि विलोपन विधि से हल करना है तो आपको इस विधि से करना है। अगर आपको पूछे नहीं, सिर्फ समीकरण दे और पूछे निम्न समीकरण युग्मों को है जो आप हल ज्ञात कीजिए, तब आपको अगर किसी विधि का नाम नहीं लिखा गया है तो आपको अगर अच्छी ये लगती है तो प्रतिस्थापन से कर लेना। अगर आपको लगता है कि विलोपन अच्छी लग रही है तो आप विलोपन से कर लेना। अगर किसी विधि का नाम नहीं लिखा गया है आप अपने हिसाब से जो विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि से जो हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी विधि का नाम दे दिया जाए कि आपको प्रतिस्थापन से करना है या विलोपन से करना है, जिसका नाम दिया जाए आपको उसी के जो अकॉर्डिंग करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि 3.2 का पहला ही सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे? देखिए पहला सवाल ध्यान से देखना, एकदम आसान है। पहला है आपका समीकरण क्या है? x + y = 14। यह आपका समीकरण पहला है। और दूसरा आपका क्या है? x - y = 4। और यह आपका समीकरण नंबर कौन सा है? 2 समीकरण आपको दे रखे होंगे। इन 2 समीकरणों में से किसी एक समीकरण को आपको क्या करना है? बदलना है। बदलना कैसे है? जैसे मान लीजिए इन दोनों में आपको पहले ये पता करो। देखो, गणना आसान करने के लिए चाहे तो हम एक बदल सकते हैं, 2 बदल सकते हैं, दोनों में किसी एक को बदल सकते हैं। लेकिन अपन को गणना सरल करने के लिए हम उस समीकरण को बदलेंगे तो समीकरण में मान क्या है? छोटे छोटे। इसमें मान 14 है, इसमें मान 4 है, तो समीकरण 2 में जो है मान थोड़ा छोटा है। हम समीकरण 2 को बदलेंगे। समीकरण 2 को कैसे बदलेंगे? तो मैंने यहां लिखा समीकरण 2 से। क्या लिखा? समीकरण 2 से। समीकरण 2 अपने क्या है? x - y = 4। अब यहां से किसी एक चर को अलग करना है, चाहे x को करो चाहे y को करो। इधर y माइनस का मैं भेजूंगा उधर, इसका हो जाएगा प्लस का। x बराबर क्या हो गया? 4 + y। x बराबर क्या हो गया? 4 + y। यहां से अपन को x का मान है जो प्राप्त हो गया। अब यहां से x क्या हो गया? अलग हो गया। जैसे ही हम किसी समीकरण को बदलते हैं और उसमें किसी एक चर को अलग करते हैं, जैसे ही वो चर अलग हो जाए उसको अब समीकरण नंबर 3। यहां से अपन को कौन सा समीकरण प्राप्त हो जाएगा? तीसरा समीकरण है जो प्राप्त हो जाएगा। अब इस समीकरण जो 3 है, इस 3 का मान उस समीकरण में रखेंगे जिसको हमने चेंज नहीं किया है। हमने 2 को क्या किया? चेंज किया। 2 को चेंज करके समीकरण 3 ज्ञात किया। अब इस समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर अब समीकरण 3 में किसका मान है? x का मान है। x बराबर क्या है? 4 + y। तो समीकरण 1 में जहां x है उस x की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 + y। इस x को हटाएंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 4 +
वाई, आगे प्लस वाई का प्लस वाई बराबर में कितना है 14। अब 4 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर कर देना है। अब एक वाई ये रहा, एक वाई ये रहा, एक वाई और एक वाई मिलकर कुल कितने हो गए, ये हो गए अपने 2 वाई बराबर इधर 14 का 14, इधर 4 माइनस का था उधर जाएगा तो, सॉरी इधर 4 प्लस का था उधर गया तो माइनस का। अब क्या करेंगे, 2 वाई का 2 वाई बराबर 14 में से 4 गए, किसी की तरह गए 10, यहाँ 2 किसका है, गुणे का है। जब चर राशि और अचर राशि दोनों पास पास में हो, जब चर और अचर दोनों पास पास में हो तो उनके मध्य जो संबंध होता है वो संबंध किसका होता है, गुणे का होता है। अब 2 गुणे में चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 10 बटे क्या हो गया 2 और y बराबर कितना आ गया अपना 5। तो यहां से अपने को है जो y का मान प्राप्त हो गया। हल ज्ञात करने का मतलब यही होता है x और y का मान ज्ञात करें। यहां से हमने y का मान ज्ञात कर लिया है। अब यहां से जो भी मान ज्ञात करते हैं उसका मान सीधा किस में रखो, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर समीकरण 3 अपना क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 का 4 प्लस y का मान हमने रख लिया है कितना 5, ये 5, x बराबर 4 और 5 कितने हो गए 9। यहाँ से अपन को x का मान क्या प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपन को कौन सी विधि करनी है, प्रतिस्थापन विधि है जो हल करनी है। चलिए अब अगला सवाल, इसका एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं करवाता हूं अगला सवाल। चलिए अब इस सवाल को मैं हटा देता हूं। अगला दूसरा सवाल है अपना, दूसरा सवाल क्या दे रखा है, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरा अपने पास में क्या है, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब इसको समीकरण 2 नहीं देंगे। अब देखिए हम पढ़ रहे रेखिक समीकरण पढ़ रहे, रेखिक का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो और दोनों एक ही पंक्ति में हो। इसमें संख्या पड़ी है भिन्नात्मक रूप में। भिन्नात्मक रूप का मतलब ये होता है संख्या बट्टे में पड़ी। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, रेखिक रूप बनाएंगे। रेखिक रूप कैसे बनाएंगे, तो ये जो संख्या दे रखी है अगर संख्या भिन्नात्मक रूप में हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 3 व 2 का एलसीएम कितना आ गया, 3 व 2 का एलसीएम आ गया 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आ गया 6। अब इस भिन्न को हल करेंगे। इस भिन्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ अपना 3 है, इस हर में कितना है 3, 3 का भाग देंगे पहले लसफा में, कितनी बार रहेगा 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, जो भी है उसका गुणा करेंगे अंश के साथ में, तो कितना आ जाएगा 2s प्लस का प्लस। अब इस भिन्न को हल करेंगे, यहाँ अपने बट्टे में है 2 संख्या, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 6 में गया 3 बार, और 3 का गुणा करेंगे t के साथ में, तो कितना हो गया 3t बराबर 6 का 6। अब यहाँ अपने बट्टे में कितना है 6 है, ये 6 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुणे में, इधर क्या रहेगा मेरे पास 2s प्लस 3t बराबर 6, इधर गुणे में था इधर गया तो भाग में, 2s का 2s प्लस 3t का 3t बराबर 6 का गुणा किया 6 से, 6 6 कितना हो गया 36। और ये अपना कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा। अब दोनों समीकरण रेखिक प्राप्त हो गए हैं। ये कब करेंगे, जब आपको समीकरण है जो किसमें दे रखा हो, भिन्नात्मक रूप में दे रखा हो। अब हम करेंगे जो समीकरण छोटा है, चाहे समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों में छोटा समीकरण कौन सा है उसको हल करेंगे। पहले उसको हल करने का मतलब ये होता है, इसलिए हल करेंगे क्योंकि गणना आसान होगी। हम करने को 2 को भी कर सकते हैं, लेकिन 1 को इसलिए करेंगे ताकि अपनी गणना है जो क्या हो, आसान हो। हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपना क्या है, s माइनस टी बराबर 3, और यहां से हम किसी एक चर राशि को अलग करेंगे। इधर t माइनस का है, इधर रहेगा तो प्लस का, s बराबर 3 प्लस t, और इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। यहां से हमने कौन सा प्राप्त कर दिया, समीकरण नंबर 3। अब इस 3 का मान कहां रखेंगे, उस समीकरण में रखेंगे जिसको हमने चेंज नहीं किया है। हमने 1 को चेंज कर दिया, इस s का मान कहां रखो, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में s का मान
रखने पर, s का मान रखने पर, या हम कह सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। अब समीकरण इधर आओ, ये चर राशि है, ये चर राशि और ये अचर राशि है। जब चर और अचर दोनों पास पास में हो, उनके मध्य जो संबंध होता है वो संबंध किसका होता है? गुणे का होता है। तो मैंने यहाँ लिखा 2 गुणा, तो s का मान कितना है? 3 प्लस टी, ये मैंने लिखा 3 प्लस टी, फिर आगे क्या? प्लस 3t का प्लस 3t, तो 3t का 3t बराबर में कितना है? 36। अब दो, इन दोनों के गुणे में, क्योंकि क्वेश्चन में दो संख्या है, 2 का गुणा 3 से भी होगा और t से भी होगा। 2 का गुणा किया 3 से, 2 3 कितना हो गया? 6। पहले 2 का गुणा 3 से किया, अब 2 का गुणा किससे करेंगे? t से। 2 का गुणा किया t से, कितना हो गया? 2t प्लस 3t का 3t बराबर 36। इधर 6 प्लस का है, पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ देखो, ये जो संख्या है ये दोनों चर पद है, ये 2t और ये 3t, कुल कितने हो गए? 5t बराबर 36 का 36। इधर 6 प्लस का उधर गया तो माइनस का, 5t का 5t, 36 में से 6 चले गए, पीछे कितने बच गए? 30। 5 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो t बराबर कितना आ गया? 30/5, और t बराबर 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार में? 6 बार में, 5 6 30, और ये अपना आ गया t का मान। इस प्रकार से t का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब इस t का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। इसमें रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, t बराबर 6 रखने पर, अब यहां देखिए s बराबर 3 प्लस t का मान है 6, s बराबर 3 6 कितने हो गए? 9, s का मान क्या हो गया? 9। और इस प्रकार से जो समीकरण को क्या करेंगे? हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। एक बार पुनः समझिए, अगर आपको 2 समीकरण दे रखे, उन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेंगे, अपन उस समीकरण को हल करेंगे जो समीकरण छोटा है, उस समीकरण को हल करने के बाद समीकरण 3 प्राप्त होगा, और समीकरण 3 का मान उसमें रखेंगे जिसको हमने चेंज नहीं किया है, तो वहां रखने से अपन को किसी एक चर राशि का क्या है? जो मान प्राप्त हो जाएगा। फिर उसमें से जिस राशि का मान प्राप्त हुआ, जिस चर राशि का मान प्राप्त हुआ, उस चर का मान है जो समीकरण 3 में रखेंगे, और अपन को दोनों चरों का मान प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से हम दोनों समीकरण जो युग्म हैं उनके हल है जो क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। आइए हम अगले कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको देखिए एक बार, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इनको हल कैसे करेंगे? यहां से एक बार ध्यान से देखेंगे, a1/a2, वैसे करना तो अपन को प्रतिस्थापन विधि से ही है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन यहां से देखो, ये अपना a1 का मान 3 है, a2 का मान 9 है, सरल करेंगे 3 एकम 3, 3 3 9, b1/b2, b1 का -1 है, b2 का -3 है, माइनस से माइनस कटे, पीछे बच गया 1/3, और अगर c1 c2 का मान भी क्या है? 3/9, सरल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 3 के पहाड़े में करता है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है, यानी कि तीनों अनुपात कैसे आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। और जब तीनों अनुपात समान होते हैं तब रेखाएं कैसी होती है? समपाती होती है। और हल कैसे होते हैं? इसके हल जो होंगे वो अनेक हल प्राप्त होंगे। कितने हल प्राप्त होंगे? अनेक हल प्राप्त होंगे। यानी कि अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो चर का मतलब x और चर y का मान है जो कोई एक हल प्राप्त नहीं होगा। जितने हम स्वेच्छा से ज्ञात करना चाहे उतने हल है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? इतना हल करने के बाद लिखेंगे अतः इसके अनेक हल है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर समाप्त हो जाएगा। आगे समझ में? ये सवाल इसलिए ऐसा किया क्योंकि इसमें तीनों अनुपात कैसे आ रहे हैं? समान आ रहे हैं। जब तीनों अनुपात असमान आए तब उसका एक हल प्राप्त होता है। अब अगला सवाल है चौथा, ध्यान से देखना। चौथा सवाल, चौथा सवाल क्या अपना पास में? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 बराबर क्या है? 1.3।
इसको एक बार थोड़ा सा हटा के तो थोड़ा सा सवाल बड़ा होने वाला है। और फिर अब देखो ये दशमलव है, किसमें है, दशमलव है, तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव का क्या करेंगे, हटाएंगे। यहां से मैं दशमलव हटाया, बटे में कितना आ गया 10। बटे में 10 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है, 1 है। तो यहां से मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ भी बटे में कितना आ गया 10। यहां से पॉइंट हटाया, बटे में कितना आ गया 10। पॉइंट हटाने के बाद में जितने अंक होते हैं उतना क्या आते हैं, बटे में 0 आते हैं। तो यहाँ अपने पास में देखो संख्या भिन्नात्मक रूप में है, हर का क्या लेंगे, लसअप लेंगे। लसअप कितना आ गया 10, तो 10 का लसअप आ गया 10। अब इस भिन्न को हल करेंगे, 10 के पहाड़े में 10 कितनी बार में, एक बार में। 1 का गुणा किया 2 से, कितना आ गया 2x, प्लस का प्लस। इस भिन्न को हल करेंगे, 10 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार गया, एक बार। 1 का गुणा किया 3 से, तो कितना आ गया 3y बराबर, इधर आ गया 13 बटे में 10। अब इसके बट्टे में भी 10 है और इस संख्या के बट्टे में भी 10 है, दोनों और 10 है, 10 10 क्या हो गया, कट गया। और यहाँ समीकरण क्या बन गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से आपको अगला सवाल दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहां से भी क्या करेंगे, इन दशमलव को जो हटाएंगे, यहां से दशमलव हटाए, बट्टे में कितना आ गया 10। क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, मात्र 1। यहां से पॉइंट हटाया, बट्टे में कितना आ गया 10, और यहां से पॉइंट हटाया, बट्टे में कितना आ गया 10। और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है, हर का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 10। 10 के पहाड़े में 10 एक बार में, 1 का गुणा किया 4 से, तो कितना हो गया 4x, प्लस का प्लस, 10 का भाग दिया 10 में, तो कितना आ गया एक बार। 1 का गुणा करेंगे 5 में, तो कितना हो गया 5y बराबर 23 का 23 और बट्टे 10। अब यहाँ पे देखो इसके बट्टे में 10 है, दूसरे पक्ष में बट्टे में 10 है, 10 से 10 क्या हो गया, कट गया। यहाँ क्या बच गया 4x प्लस 5y बराबर 23, हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब हम यहां से किसी एक समीकरण को हल करेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर समीकरण 1 में देखेंगे तो मान क्या है, थोड़े छोटे छोटे है, तो जो मान छोटे छोटे है उस समीकरण हल करेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपना क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहां से किसी एक चर को अलग करेंगे, 2x का 2x, 3y इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 13 माइनस 3y। और यहां से x को अलग करेंगे, 2 गुणे में अगले पक्ष में भेजेंगे, किसमें चला जाएगा, भाग में। 13 माइनस 3y बटे में कितना आ गया 2, और ये हो गया आपका नया समीकरण नंबर तीसरा। और इस तीसरे नंबर को उस समीकरण में रखेंगे जिसको हमने चेंज नहीं किया है। यहां से हमने समीकरण 1 को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब जो समीकरण तीसरा है, यहां से हमने x का मान प्राप्त किया है, इस x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो यहां से हो, ये अपनी अचर राशि है, ये अपनी चर राशि है। जब चर व चर दोनों पास पास में हो तो उनके मध्य संबंध किसका होता है, गुणे का। तो 4 गुणा, हमने x का मान ज्ञात किया, कितना आया 13 माइनस 3y, और इसके बट्टे में 2, आगे क्या प्लस 5y, ये प्लस 5y, तो बराबर में कितना 23, बराबर में कितना आ गया 23। अब ये गुणे में 2 के पहाड़े में 4 कट रहा है, कितनी बार में, 2 बार में। अब कोष्टक के अंदर 2 संख्या है, 2 का गुणा 13 से भी होगा और 2 का गुणा 3y से भी होगा। 13 का गुणा किया 2 से, 13 दूनी कितने हो गए 26, माइनस 2 का गुणा किया 3 से, 2 कितना हो गया 6y, प्लस 5y का प्लस 5y बराबर कितना आ गया 23। अब इस साइड 26 प्लस का है, ये अचर पद है, इसको अगले पक्ष में भेजेंगे। इधर क्या रहेगी अपने पास में, माइनस 6y का माइनस 6y प्लस 5y का प्लस 5y, 23 का 23, और 26 प्लस का था, उधर गया तो माइनस में। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस है। और 6y में से 5y चले गए पीछे, कितने y बच गए, 6y में से 5y के पीछे बच गया 1y। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का y बराबर 23 प्लस का 26 माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस है। और 26 में से 23 चले गए पीछे, कितने रह गए 3। यहाँ भी बड़ी संख्या माइनस की है तो ये आ गया माइनस है, दोनों और माइनस है, माइनस से माइनस
कट गया और y का मान कितना आ गया 3। अब इस y का मान समीकरण नंबर किसमें रखेंगे 3 में। तो समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर अब आ जाओ यहाँ पे समीकरण 3 में क्या x बराबर 13 का 13 माइनस का माइनस 3 का 3 अचर वचर पास पास में तो बीच में गुणा y का मान हो गया 3 बटे में कितना आ गया 2। x बराबर 13 का 13 पहले गुणा होगा 3 का गुणा किया 3 से 3 से कितना हो गया 9 बटे 2 का बटे 2 x का x बराबर 13 में से 9 चले गए पीछे कितने रह गए 4 बटे 2 x बराबर 4 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 2। इस प्रकार से x का मान 2 आया और y का मान 3 आया। चलिए अगला प्रश्न है अपना √2xy प्लस √3y बराबर 0। यह आपका होगा समीकरण नंबर 1 और अगला है आपका √3x माइनस √8y बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम उस समीकरण को हल करेंगे तो इसमें से छोटा है। अब ध्यान से देखिए समीकरण छोटा कौन सा है। समीकरण छोटा है आपका समीकरण, इसमें देखो संख्या 2 है 3 है, इनकी इसमें संख्या छोटी छोटी है। तो मैंने लिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 को क्या करेंगे हल करेंगे तो समीकरण 1 से समीकरण 1 अपना है क्या √2x प्लस √3y बराबर 8। यहां से किसी 0 यहां से किसी एक चर को हम क्या करेंगे अलग करेंगे तो √2x का √2x √3y इधर प्लस का है उससे जाएगा तो माइनस √3y और √2 यहाँ गुणा का है इधर जाएगा तो भाग में x बराबर क्या हो गया माइनस √3y बटे √2 और यहाँ से आपको कौन सा नंबर प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण का मान उसमें रखेंगे जिसको हमने चेंज नहीं किया है, इसको हमने क्या कर लिया चेंज कर लिया। अब समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 अपना क्या है √2 x का हमने मान ज्ञात किया है, x का मान रख लो क्या है माइनस √3 बटे √2 y माइनस √8 y का y बराबर 0। अब यहाँ √3 है √3 का गुणा √3 से किया। अगर रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है रूट हट जाता है। यहाँ आ गया अपना 3 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस बटा √2 का बटा √2 y का y माइनस √8y का √8y बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से √3 का गुणा किससे किया √3 से, तो रूट का गुणा रूट से करते हैं और संख्या समान है तो क्या होता है रूट हट जाता है और अपना कितना आ गया 3। अब इसको थोड़ा और सरल करते हैं। सरल करने के लिए यहाँ भी y है और इस पद में भी क्या है y, तो इन दोनों पदों में y क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया y कॉमन ले लिया। जैसे y कॉमन ले यहाँ क्या बच गया अपने पास में -3 बटा √2 माइनस का माइनस और यहाँ क्या बच गया अपने पास में √8 बराबर 0। अब ये पूरा पद y के क्या है गुणे में है, ये संख्या इधर गुणे में उधर जाएगी तो भाग में, तो y का y बराबर ये पूरी संख्या गुणे में चले जाएगी भाग में, किसके भाग में जाएगी 0 के भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है 0 आता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने क्या आता है 0। इस प्रकार से y का मान क्या आ गया 0। और अब इस y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 3 में। तो समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर ये रहा अपना समीकरण 3 क्या है x बराबर -√3 बटा √2 और उसके गुणे में y का मान क्या है तो यहाँ पे अपने पास x और y का मान क्या आ गया 0। अब चलते हैं अगले सवाल छठे की ओर।
अगला सवाल छठे की ओर। अगला सवाल क्या है, देखिए यहां से पहला समीकरण क्या अपने पास में 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर -2। अब यहां देखिए ध्यान से, समीकरण में क्या है, जो संख्या है वह संख्या भिन्नात्मक रूप में है, और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है तो हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, लसअप लेते हैं। तो 2 व 3 का लसअप कितना आ गया, 2 व 3 का लसअप आ गया 6। अब पहले इस भिन्न को हल करेंगे, तो पहले इस हर का भाग देंगे, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार गया, और 3 का गुणा करेंगे अंश से, 3 का गुणा किया 3 से, 3 से कितना हो गया 9, x का x माइनस। अब इस भिन्न को हल करेंगे, 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, और 2 का गुणा किससे करेंगे 5 से, तो कितना हो गया 10y बराबर -2 का -2। अब 6 भाग में अगले पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो किसमें चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। यहाँ पर जी अपने पास 9x का 9x माइनस 10y का 10y बराबर -2 का -2, 6 भाग में था चला गया इधर गुणे में। अब 9x का 9x माइनस 10y बराबर 6 का गुणा किया 2 से, 6 दूनी कितने हो गए 12, संख्या माइनस की क्या हो गई माइनस, और ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अगला क्या है, अगला है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटे 6। यहाँ पर भी संख्या भिन्नात्मक रूप में है, तो क्या करेंगे, हर का लसअप लेंगे। 3 व 2 का लसअप कितना आ गया, 3 व 2 का लसअप आ गया 6। अब 3 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार में 2 बार में, 2 का गुणा करेंगे x में, कितना हो जाएगा 2x प्लस का प्लस। अब इस भिन्न को हल करेंगे तो 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार 3 बार, और 3 का गुणा करेंगे y के साथ में, कितना हो गया 3y बराबर 13 बटे 6 का 13 बटे 6। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसके बट्टे में भी 6 है और इसके बट्टे में भी 6 है, दोनों के बट्टे में 6 है और दोनों अलग अलग पक्ष में है, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और अपने पास समीकरण क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब यहां से मैं समीकरण 1 को चेंज कर रहा हूं समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में क्या है, मान थोड़े छोटे छोटे हैं। समीकरण 1 से समीकरण क्या अपना 9x माइनस 10y बराबर -12। अब 9x का 9x इधर 10y माइनस का है, उधर रहेगा तो प्लस का 10y और -12 का -12। 9 गुणे में है चला गया भाग में, x बराबर 10y का 10y -12 का -12 बटे में अगर 9, और अपनी समीकरण कौन सी हो गई, तीसरी। अब इस समीकरण 3 का जो मान है, हमने चयन किसको किया, हमने चयन किया समीकरण 1 को, और समीकरण 3 का मान अब रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, चलिए अब यहां से हमने किसका मान ज्ञात किया है, x का मान ज्ञात किया है। तो समीकरण 2 में जहां x है वहां इसका मान रख लो, 2 का 2 गुणा x का मान क्या रखेंगे 10y -12 बटे 9, फिर ये प्लस 3y का 3y बराबर 13। अब ये 2 के पहाड़े में 9 कट नहीं रहा है, तो क्या करें, 2 का गुणा पहले 10 से होगा, फिर 2 का गुणा 12 से होगा, 2 का गुणा 10 से कितना हो गया 20y माइनस 12 कम 12, 12 दूनी 24, इसके बट्टे में कितना आ गया 9 प्लस 3y का 3y बराबर 13। अब इस संख्या के बट्टे में कुछ संख्या नहीं है, क्या मान लो 1 मान लिया। और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है तब हम क्या करते हैं, हर का लसअप लेते हैं। क्या करते हैं, लसअप। तो यहाँ से 9 और 1 का लसअप कितना आ गया, 9 और 1 का लसअप आ गया 9। अब पहले इस भिन्न को हल करेंगे, तो 9 का भाग दिया 9 में कितनी बार, 1 बार, और 1 का इस पूरे पद के साथ में गुणा होगा, और 1 का किसी भी संख्या के साथ में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 20y का 20y -24 का -24, फिर प्लस का प्लस। अब इस भिन्न को हल करेंगे, 1 का भाग 9 में देंगे, 1 का भाग 9 में कितनी बार गया 9 बार, और 9 का गुणा करेंगे 3y के साथ में, तो 9 3 कितना हो गया 27y बराबर 13 का 13। अब यहाँ 9 भाग में है,
उधर जाएंगे तो गुणा में 20y का 20y -24 का -24 प्लस 27y का 27y और इधर 13 के गुणे में कौन चला गया, 9 चला गया। अब ये संख्या y है, ये भी संख्या y है, तो y और y दोनों चर पद है और दोनों चर पद आप जुड़ेंगे तो 20 और 27 कितने हो गए, 47y और -24 का -24 और 13 का गुणा किससे होगा, 9 से। 13 9 में कितना होता है, 117। अब इधर संख्या ये माइनस की 24 है, अगले पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो इसकी हो जाएगी प्लस की 47y का 47y, 117 का 117, 24 माइनस का है, अगले पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो 24 हो जाएगा। 47 का 47y बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 7 11, 11 का 1 उसी का 1, 1 ने 1 2, 2 2 कितने हुए 4 और 1 का 1। जब चर पद और अचर पद दोनों पास पास में हो तो अगले पक्ष में भेजेंगे, तो इधर गुणे में अगले पक्ष में गया तो भाग में, तो y बराबर 141 का 141, 47 गुणे में चला गया भाग में और 47 का भाग अगर 141 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 47 3 141। और अब इस y का मान कहां रखेंगे, समीकरण संख्या 3 में। समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर अपना समीकरण 3 क्या था, अपना समीकरण 3 है x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9, 10y माइनस 12 बटे 9, x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9, x का x बराबर चर व चर दोनों पास पास में तो मध्य गुणे का निशान 10 गुणा 3 माइनस 12 बटे में कितना आ गया 9, x बराबर पहले गुणा होगा, 10 का गुणा किया 3 से, 10 से कितना हो गया 30, माइनस 12 का माइनस 12 और बटे में कितना आ गया 9, x बराबर 30 में से 12 को घटाएंगे पीछे कितने रह गए 18, 18 में 9 का भाग दिया, x बराबर 9 के पाड़े में 18 कितनी बार में, 2 बार में, तो x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया 3। और इसी के साथ अपनी जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है अपना प्रश्न संख्या 2, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या हो, mx प्लस 3। पहले इस समीकरण को हल करेंगे और फिर y का मान ज्ञात, m का मान ज्ञात करना है, उसके लिए अपन को समीकरण दे रखा है mx प्लस 3। ये अपनी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब समीकरण पहला क्या दे रखा अपन को, सवाल नंबर दूसरा समीकरण दे रखा अपन को 2x प्लस 3y बराबर 11, यह आपका समीकरण नंबर 1, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर -24, यह आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में से हम उस समीकरण को हल करेंगे जो समीकरण मान में क्या है, छोटा है। समीकरण में छोटा कौन सा है मान में, समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 अपना क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। अब यहां से किसी एक चर राशि को अलग करेंगे, चाहे x करो चाहे y करो, यहां मैं x को अलग कर रहा हूं, 2x का 2x बराबर 11 का 11, यहां से 3y प्लस का है, अगले पक्ष में जाएगा तो माइनस का 3y, 2 गुणे में है, अगले पक्ष में भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में, 11 माइनस 3y और बट्टे कितना हो गया 2, और यहां से अपन को कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, तीसरा। अब इस समीकरण 3 का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 को हमने पहले क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर, अब समीकरण 2 अपना है क्या,
तो 2, यहाँ से x का मान है तो जहां x है वहां समीकरण 3 में क्या रखे, x माइनस 3y बटे 2। जब चर राशि अचर राशि पास पास में हो उनके मध्य जो संबंध होता है वो संबंध किसका होता है, गुणे का। 2 गुणा x अपना कितना है 11 माइनस 3y बटे 2, आगे है अपने पास माइनस 4y का माइनस 4y बराबर माइनस 24 का माइनस 24। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, और कटने के बाद अपने पास क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y का माइनस 4y बराबर में क्या गया माइनस 24। इधर 11 माइनस प्लस का है, अगले पक्ष में भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। इस पक्ष में क्या रह गया माइनस 3y का 3y माइनस 4y का माइनस 4y माइनस 24 का माइनस 24। 11 प्लस का था, अगले पक्ष में किसका हो गया माइनस का। अब y और y ये दोनों चर राशियां है, और जब दोनों चर राशियां दोनों माइनस की तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 3 और 4 कितना हो गया 7y, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा तो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या कौन है 4, 4 माइनस की 7y किसका माइनस का। यहाँ से दोनों अचर राशियां है, दोनों माइनस की है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 24 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 35, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 35। दोनों और माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया। अब इधर 7 गुणे में है, अगले पक्ष में जाएगा तो भाग में, y बराबर 35 बट्टे 7, y बराबर 7 की पावर में 35 कितनी बार में 5 बार में। यहाँ से अपन को किसका मान प्राप्त हो गया y का, और इस y का मान अब समीकरण नंबर इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, अब समीकरण 3 अपने पास क्या है x बराबर 11 का 11 माइनस का माइनस 3 का 3, अचर वचर दोनों पास पास में है तो मध्य निशान गुणे का, y का मान 5 है बटे कितना आ गया 2। अब x का x 11 का 11 माइनस का माइनस 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 3 और 5 का गुणा के कितना हो गया 3 और 5 15 बटे 2 का बटे 2। अब x बराबर 11 प्लस का 15 माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 15 में से 11 का भाग देंगे सॉरी माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आ गया माइनस 4 बटे में क्या है 2। 2 का भाग 4 में देंगे कितनी बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ से x का मान क्या आ गया -2। आगे सवाल पूछा कि m का मान ज्ञात कीजिए जब आपको y बराबर mx प्लस 3 दे रखा हो। तो यहाँ से हमने y का मान ज्ञात कर दिया है और x का मान ज्ञात कर दिया है। तो y और x का मान क्या करो, जहां y है वहां 5 रखो और जहां x है वहां कितना रखो 2 रखो। तो y का मान कितना है 5, तो ये 5 बराबर m का m, दोनों चर राशि पास पास में तो क्या हो जाएगा गुणा, x का मान कितना -2 और प्लस 3 का +3। अब 5 का 5 उधर 3 प्लस का है, इस पक्ष में आगे कितना गया माइनस का, बराबर 2 का गुणा के m से क्या हो गया अपने पास में -2m, और 5 में से 3 घटाएंगे पीछे रह गया 2 बराबर इस साइड क्या -2m। और जब चर और अचर, हालांकि 2 है तो माइनस का, लेकिन जब चर और अचर दोनों पास पास में हो इसके मध्य संबंध किसका होता है, इसके मध्य संबंध होता है गुणे का। अपन को m का मान ज्ञात करना, उसको अकेला छोड़ दो, 2 को इस साइड भेजेंगे तो 2m के साथ में क्या संबंध रखता है गुणे का, इस साइड आएगा तो क्या देगा भाग में 2 बटा क्या हो गया -2 बराबर m बराबर कितना आ गया 2 के पार में 2 कितनी बार में एक बार में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ से अपन को m का मान कितना प्राप्त हो गया -1। इस सवाल को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।